आज के टाइम दुनिया भर में 9,500 प्लेन हर टाइम हवा में उड़ते रहते हैं। अगर लाइव प्लेन ट्रैकर पर प्लेन्स को देखा जाए तो पूरी दुनिया का आसमान ही मक्खियों की तरह प्लेन से भरा पड़ा है। पर वर्ल्ड मैप में कुछ ऐसी जगह भी आती है जहां पर एक भी प्लेन नजर नहीं आता। क्या प्लेन्स इन जगहों को जानबूझकर अवॉइड करते हैं या इसके पीछे की वजह कुछ और है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 5 जगहों के बारे में जिनके ऊपर से जाने की कोई भी प्लेन हिम्मत नहीं करता। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तिब्बतन प्लेटो। इस दुनिया में शायद ही कोई इतनी बड़ी जमीन होगी जिसके ऊपर से जाने से पायलट अवॉइड करते हैं। यह पूरा एरिया 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें टोटल 9 देश आते हैं। वैसे देखा जाए तो यह प्लेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जो कि चाइना को डायरेक्ट यूरोप और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर सकता है। जैसा कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देख ही सकते हैं, सभी प्लेन्स इस पूरे एरिया को अवॉइड करके सीधा बाईपास निकल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि चाइना से शुरू होते हैं और नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो प्लेन्स इन पहाड़ों से काफी ऊंचे रहते हैं, पर इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे केबिन से प्रेशर लीक हो जाना या किसी कारण से इंजन बंद हो जाना, इस प्रॉब्लम के अंदर ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही ड्रॉप हो जाते हैं और फिर पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट ही होते हैं। इस 20 मिनट के अंदर पायलट को 35,000 फीट से 10,000 फीट पर प्लेन को लाना होता है। क्योंकि यहाँ के पहाड़ों की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट होती है, तो इस वजह से पायलट के लिए ऐसा करना नामुमकिन हो जाता है। इन ऊंचे पहाड़ों के अलावा प्लेन को अनोखे टर्बुलेंस का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि हवा इन ऊंचे पहाड़ों से टकराकर सीधा ऊपर की ओर जाती है जो कि फिर प्लेन के बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 2, क्रेटर्स। क्रेटर्स दिखने में जितने खतरनाक को लगते हैं पर ये इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। खास तौर पर ऊपर से जाने वाले प्लेन्स को। दुनिया भर में लगभग 170 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स है और कई तो माइनिंग की वजह से ही बन गए हैं। वैसे अगर प्लेन ऊंची उड़ान भर रही है तब ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर वहीं अगर प्लेन थोड़ा नीचे उड़ रही है तब इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि नीचे उड़ान भरने की वजह से ये प्लेन और हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच लेते हैं। क्रेटर्स जितना ज्यादा गहरा होता है उसका बॉटम उतना ही ज्यादा गर्म होता है। क्रेटर के बॉटम पर गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के एक्सचेंज से क्रेटर के अंदर वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है जिसमें किसी भी चीज को अपने अंदर खींचने की ताकत आ जाती है। इन क्रेटर के बाहर अनयूजुअल स्ट्रेंज टर्बुलेंस पैदा होती है। इस वजह से पायलट क्रेटर को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। नंबर 3, वोल्कानो। जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के पास एक अंडर वाटर वोल्कानो ब्लास्ट हो गया था। इसका धुआं और राख के बादल इतने ज्यादा बड़े थे कि हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। इस नज़ारे को सैटेलाइट से भी रिकॉर्ड किया गया था कि जो कि कुछ इस तरह दिख रहा था। राख के ये घने बादल आसमान के अंदर 1,90,000 फीट तक रिकॉर्ड किए गए थे। इतनी ऊंचाई तक जाने वाले ये राख के बादल किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वोल्कानो से निकलने वाला राख का बादल प्लेन की विंग सीट को भी तोड़ सकता है और प्लेन के इंजन को भी खराब कर सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वोल्कानिक क्लाउड के ऊपर से जा निकली। ये वो टाइम था जब प्लेन में स्मोकिंग करने पर कोई भी रोक टोक नहीं हुआ करती थी। जब प्लेन में धुआं अंदर आने लग गया तब सभी ने सोचा कि कोई स्मोकिंग कर रहा है। क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी, तब उन्हें पता चला कि कोई तो गड़बड़ है। राख का धुआं इंजन में जाकर मेल्ट हो गया जिसने प्लेन के सभी इंजन को एक साथ बंद कर दिया। ये तो प्लेन की खुशकिस्मती थी कि प्लेन 37,000 फीट से सीधा 12,000 फीट तक आ गया। तब 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन को आराम से लैंड करवा दिया गया। पर इस एक्सीडेंट के बाद पायलट ने वोल्कानो के ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। नंबर 4, सऊदी अरब की होली सिटी मक्का, जिसे मक्का मदीना भी कहा जाता है। ये दुनिया भर के मुस्लिम के लिए स्वर्ग से कम नहीं। यह दुनिया भर के मुस्लिम का तीर्थ स्थल है। यहाँ आकर वो अल्लाह से इबादत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद ए हरम पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी हुई है, जिस वजह से इसके ऊपर से ना कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही कोई परिंदा उड़ सकता है। पर यह हकीकत नहीं है।
मस्जिद ए हरम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं उड़ते क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने नो फ्लाइट जोन बना के रखा है। इसके पीछे दो कारण है। पहला, सिक्योरिटी रीजन। मक्का के अंदर हर वक्त लाखों मुस्लिम्स रहते हैं। अगर यहाँ पर प्लेन से कोई भी दुर्घटना हो जाए तो एक साथ लाखों मुस्लिम की जान जा सकती है। दूसरा कारण है मक्का की लोकेशन। मक्का ऐसी जगह पर है जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है। अगर इसके ऊपर से प्लेन निकला तो इंजन नॉइज इको होने के कारण 2 गुना 3 गुना हो जाती है, जो कि वहाँ नमाज पढ़ने वालों को डिस्टर्ब कर सकती है। इसी वजह से मक्का के अंदर एक भी एयरपोर्ट नहीं है। नंबर 5, एरिया 51। यूएस स्टेट नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह एरिया अमेरिकन एयरफोर्स का टॉप सीक्रेट क्रेज का हिस्सा है, जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट हथियार और यूएफओ या एलियंस पर रिसर्च करती है। 7,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह एरिया ग्राउंड बेस से तो नजर नहीं आता, पर प्लेन के द्वारा एरिया 51 के बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए कोई इस एरिया को देख न ले तो यहाँ की मिलिट्री ने इसे नो फ्लाई जोन के अंदर रखा है। अगर किसी प्लेन ने इसके अंदर से गुजरने की कोशिश की तो पहले उसे रास्ता बदलने को कहा जाएगा। अगर पायलट ने बात नहीं मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास शूट डाउन करने की अथॉरिटी भी रहती है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।